हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये जो कल की जो लिस्ट है स्टाफ नर्स फाइनल मेरिट लिस्ट डीएमईआर की, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा चेंज आया है। बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो लिस्ट में, जैसे कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, फीमेल रिजर्वेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ये गलत हुआ, उसी के कारण ये चेंजेस हुए हैं और डीएमईआर को पता चल गया कि उनसे कुछ गलती हुई है। तो उन्होंने क्या किया, अभी एक सुधारित जो गुणवत्ता यादी, दैट मीन्स फाइनल जो मेरिट लिस्ट, उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के डॉक्यूमेंटेशन, फिज़िकल हैंडीकैप वालों के डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने, उनको टाइम मिला 1-1.5 महीने का, तो उन्होंने वो चेक भी किया। जिनका गुणवत्ता स्पोर्ट्स पर्सन के 1, 2, 3 रैंक में आए हैं उनको एक्सेप्ट किया, बाकी लोगों को नहीं किया। बहुत कम लोगों को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। ओके, देन अभी इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हमारा नाम जो रैंक है वो ओपन से भी है, ओबीसी से भी है, तो क्या करने का। तो देखो, आपको ध्यान में क्या रखना है। देखो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 जगह पे नाम है। एक तो ओपन कैटेगरी के लिए जो आयुर्वेदिक विद्यालय पोद्दार हॉस्पिटल है परेल का, वहाँ पे, एंड जे हॉस्पिटल में बाकी के पूरे कैटेगरी के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको देखना है। ओके, ठीक है, ये दिस इज़ कैटेगरी, यहाँ पे देखना है। अगर आप ओपन के हो एंड फीमेल हो या अंशकालीन, प्रोजेक्ट अफेक्टेड, एक्स सर्विसमैन, तो आपको आपके हिसाब से ओपन के ही कैंडिडेट को उधर पोद्दार हॉस्पिटल में जाना है। आपको वो ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी है, तो ओबीसी के हिसाब से जाना है। नहीं तो वहाँ पे बोलेंगे सर 1 to 2000 समथिंग, तो 1 to 900 ओपन के भी है, 1 to 1600 ये ओबीसी की है। लेकिन आपका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाना है। अगर आप ओपन से ही बिलोंग करते हो तो देन ओनली आपको पोद्दार हॉस्पिटल जाना है। अगर आप एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी इससे बिलोंग करते हो और उसमें भी आप फीमेल रिजर्वेशन है, तो आपका वो शेड्यूल देख लीजिए, और शेड्यूल देखने के हिसाब से ही आपको अपने अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे ये हो गया है कि फीमेल रिजर्वेशन के लिए अभी डीएमईआर ने क्या किया है कि फ़ीमेल रिजर्वेशन उन्होंने क्या किया है कि पहले सर्वसाधारण ओपन, उसमें मेल हो फीमेल हो, आपने फीमेल रिजर्वेशन ऑप्ट किया, कोई भी कैंडिडेट हो वो आपके पहले लिस्ट में चला गया है। दैट मीन्स ओपन मेरिट जो है वो उसमें गया है। उसके बाद डीएमईआर ने क्या किया है कि फ़ीमेल रिजर्वेशन कुछ 800 एंड समथिंग से 1, 2, 3, 4 ऐसे फीमेल रिजर्वेशन के हिसाब से उन्होंने किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि जो मेल का कट ऑफ है वो 144 के आसपास मेल का कट ऑफ गया है, ओपन मेल का। ओपन मेल हो फीमेल रिजर्वेशन ऑप्ट किया हो, कुछ भी हो, जिनको ज़्यादा मार्क्स है वो सब ओपन मेरिट में गए हैं और उनका जो कट ऑफ है 144 पॉइंट समथिंग में गया है। ऐसे ही हर कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो बढ़ चुका है, जो एक 3-4 मार्क्स से सभी का कट ऑफ बढ़ चुका है। तो बॉयज़ को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। बॉयज़ का जो रैंक था, जिन लोगों को ऑलरेडी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लग रहा था कि हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, बट नाउ ये बहुत हार्टफेल्ट चीज़ है। बहुत बॉयज़ को लग रहा होगा कि नहीं सर हमारे साथ तो ये क्या हो चुका है। बट दिस इज़ फाइनल मेरिट लिस्ट। इन डीएमईआर को टाइम मिला सोचने के लिए, समझने के लिए, ये सब कुछ, नहीं तो तुरंत तभी के तभी हो जाता था, पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी अभी तक हो जाता था। बट दिस इज़ अ फैक्ट, दिस वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अभी यहाँ पे फीमेल को क्या हो गया, फीमेल का जो कट ऑफ था ना वो नीचे आ गया। जैसे ओपन फीमेल का कट ऑफ 139 समथिंग था, अभी वो 134 के आसपास आ गया। ईडब्ल्यूएस का भी 113 या 115 तक उसका कट ऑफ आ गया। बॉयज़ का ईडब्ल्यूएस का 125 या 126 के आसपास उनका कट ऑफ आया। ओबीसी का भी वैसे हुआ, तो एसटी का भी वैसे हुआ। तो फीमेल रिजर्वेशन के कारण उन्होंने क्या किया कि पहले जनरल के लिए, उसके बाद उन्होंने फीमेल रिजर्वेशन चालू किया, तो उनका जो कट ऑफ है वो बहुत पीछे आया है। ठीक है, तो बॉयज़ का कट ऑफ बढ़ चुका है सर्वसाधारण अगर है इसके वजह से, ठीक है। एंड जो फीमेल, स्पेसिफिकली फीमेल रिजर्वेशन आपने ऑप्ट किया है, तो उसके वजह से उनका जो कट ऑफ है और नीचे आ गया। तो इसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बता दिया है कि आपने अपनी कैटेगरी देखना है। फीमेल रिजर्वेशन ऑप्ट किया तो यस, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन, वो देखना है। उसके हिसाब से ही आपको वेरिफिकेशन की जाना है। ओके, और एक वीडियो मैं शाम को अपलोड करूँगा
ओके। जैसे ही मैं घर जाऊंगा वैसे ही, तो उस टाइम पे आप उसमें मैं डिटेल पूरा बता दूंगा शाम को, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसका कट ऑफ कितना बढ़ चुका है, शाम को डिटेल वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।